हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट सीख रहे हो गाइस। पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे एंड सैटरडे को जो भी लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, बहुत अच्छा आज के दिन मार्केट में काम किए। नो डाउट मार्केट थोड़ा साइडवे था। एक पॉइंट हमेशा याद रखा करो, अगर कभी मार्केट साइडवे फेस में जाता है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट आपके आने वाले काम में हेल्प करेंगे। नो डाउट बहुत सारे लोग प्रॉफिट किए होंगे, बहुत सारे लॉस किए होंगे, बट आप लॉस से क्या सीखे हो, किस वजह से लॉस किए हो, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि पैसा लगाना ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लॉसेस पार्टिकुलर। बट आप भी सोचो, अगर एक चीज़ पे पर्टिकुलर बार बार फोकस कर रहे हो, बार बार लॉसेस हो रहे हैं, तो वो लॉसेस क्यों हो रहे हैं? क्या आप उसको रिपीटेड कर रहे हो या उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर आप प्रैक्टिस पे पैसा लूज कर रहे हो, नो डाउट आपको अच्छे खासे रिटर्न के वापस मिलने वाले हैं। बट आप बार बार लॉसेस एक ही फेस केयर कर रहे हो, बार बार एक ही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो, तो ये मिस्टेक्स आपको बंद करने पड़ेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का पोजीशन कि आज मैंने क्या पोजीशन लिया था, क्या लॉसेज हुए एंड क्या प्रॉफिट हुए। क्योंकि आपको पता है कि जो मैं लेवल्स देता हूँ उसी पे हम लोग ट्रेड करते हैं एंड उसी से प्रॉफिट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से लेवल आप लोग के लिए प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ। तो आज के दिन देखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या ट्रेड लिया था। फिर निफ्टी मैंने ट्रेड लिया था 21,200 का कॉल ऑप्शन लिया था। बैंक निफ्टी में लिया था 47,800 का कॉल ऑप्शन। फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी में लिया था 47,900 कॉल ऑप्शन। और एक मैंने फिर निफ्टी ट्रेड किया था 21,300 का पुट ऑप्शन। दिख रहा है आपको कितना टोटल पोजीशन ग्रीन दिख रहा है? आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको पोजीशन पूरा ग्रीन दिख रहा है। ये क्यों होता है, मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ कि आप पोजीशन को ग्रीन नहीं कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, बट आपको फोकस करना पड़ेगा क्या चीज़ आप यूज़ करो। नो डाउट बहुत सारे लोग इंडिकेटर करते होगे, बहुत लोग प्राइजेक्शन करते होगे, बहुत लोग कैंडलस्टिक पे करते होगे, बट एक चीज़ पे अगर आप फोकस करके ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग एक पार्टिकुलर हेल्पिंग हो जाएगा एंड आपसे इजीली मनी भी कैप्चर आउट कर लोगे। बट लोग गलतियाँ क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारी स्ट्रेटेजी एंड बहुत सारे प्राइजेक्शन का यूज़ करने लगता है, जिस कारण वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बनता है, इस कारण बड़े बड़े लॉसेस से आप गुजरते हो फेज से। एक पॉइंट हमेशा याद रखा करो, अगर आप लॉस से अभी कर रहे हो तो आपको ये लॉसेस डिसाइड करना पड़ेगा कि पर डे का कितना पर्टिकुलर लॉसेस आप ले सकते हो स्टॉक मार्केट से। अगर आप ये डिसाइड करके नहीं आते हो मार्केट में तो नो डाउट आप एक ही दिन में अपना पैसा पूरा आप लूज कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होगे जो मैं आपको समझाया हूँ। बात करते हैं लेवल्स की तरफ फोकस करते हैं एंड लेवल पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको किनारे करता हूँ पोजिशन को एंड यहाँ पर देखोगे तो जो भी मैंने आपको लेवल्स दिया था, ठीक है, पर्टिकुलर मैंने ये लेवल दिया था एंड यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस पे ये वाला जो पॉइंट है, ये ट्रायंगल वाला पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया था, रेड कलर किया था कि यहाँ से ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर एक बेस लेवल है। आपको पता होगा मैं ऐसे रेड पॉइंट किया था, ये आपका बेस लेवल हो सकता है। मार्केट एग्जैक्ट देखो कितना अच्छा काम किया। एक बार आप लेवल्स देखो फिर उसके बाद फोकस करना कितना अच्छा मार्केट काम किया है। यहाँ पर देखोगे मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्ट ओपनिंग होने के बाद ये प्राइस एग्जैक्ट जो मैंने आपको लेवल दिया था 47,579 का, एग्जैक्ट वहां से देखोगे सेलिंग आया। सेलिंग कहाँ तक आया? नियर अबाउट इस लेवल तक आया। नो डाउट बहुत सारे लोग ट्रेड मिस कर देंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रेड मिस किए। एक्सेप्ट देखोगे ये जो रेड पॉइंट है, जहां तक मैंने आपको ब्लैक लाइनिंग ड्रॉ आउट किया था, जो भी मैंने आपको लेवल्स दिया था उसके अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर एक बार ये देखोगे एक्जैक्ट जैसे ही ब्लैक लाइनिंग को टच किया, टच करने के बाद एक कंटिन्यू मोमेंटम है। कहाँ तक आया? नियर अबाउट जो मैंने आपको पहला लेवल्स दिया था 47,579 का, एक्जैक्ट उसको टच करने के बाद फिर से प्राइस रिवर्स हुआ है। आपको दिख रहा है लेवल्स कितने अच्छे परफेक्ट काम कर रहे हैं, कैसे लेवल्स रीड हो रहे हैं, मैं कैसे लेवल्स निकाल रहा हूँ, इस कारण उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखोगे एक्जैक्ट जैसे ही लेवल नीचे आया, फिर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नो डाउट ये आप लोगों ने सेलिंग का ट्रेड मिस आउट किया, बाइंग का ट्रेड मिस आउट किया, बट ये जब ब्रेकआउट दिया एग्जैक्ट देखोगे ब्रेकआउट, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो फ्लो में देखोगे कितना बड़ा मोमेंटम है। नियर अबाउट मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मोमेंटम आया है। लेट्स सपोज चेकआउट यहाँ से देखोगे और क्लियर आप देखोगे तो 150 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम वन वे आया है। एंड प्रीमियम जाके चेकआउट करता हूँ एंड दिखाता हूँ प्रीमियम पे कितना अच्छा मोमेंटम हुआ था, ठीक है? ये रहा प्रीमियम का चार्ट एंड देखोगे प्रीमियम के चार्ट पे एक्सेप्ट देखो, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे बाइंग सिनेरियो को, जब मार्केट बाइंग सिनेरियो में स्टार्ट हुआ है, अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर, फिर प्राइस नीचे, एक प्राइस एक्शन बन रहा था। बट यहाँ पर ब्रेकआउट कौन सा कैंडल था? ये वाला कैंडल था। कौन सा? 10:15 वाली कैंडल। नो डाउट आज के दिन मैंने मार्केट में कुछ न्यू चीज़ ऑब्जर्व की है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आज के दिन मार्केट देखोगे तो नो डाउट मार्केट के अकॉर्डिंग प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था, इंडेक्स जैसे मूव कर रहा था या फ्यूचर जैसे मूव कर रहा था वैसे प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था, उसका अपोजिट मूव कर रहा था। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ तो देखोगे 10:15 कैंडल आपको क्या शो कर रहा है,
10:15 कैंडल देखोगे तो क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर देखोगे तो 10:15 कैंडल आपको दिख रहा है क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। बट यहाँ पर हम लोग प्रीमियम पेपर चेक करते हैं 10:15 वाली कैंडल, तो ये देखोगे 10:15 वाली एक रेड कैंडल बनी है। नो डाउट यहाँ पर देखोगे तो सेंटीमेंट कुछ चेंज था, ये प्राइस नीचे आया फिर प्राइस ऊपर गया। कहाँ से ऊपर गया? ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जिस पे देखोगे ब्लास्ट हुआ है, प्रीमियम गामा ब्लास्ट हुआ है, किस वाली कैंडल पे हुआ है? कितने बजे वाली कैंडल? 10:15 वाली कैंडल। अब मैं आपको दिखाता हूँ 10:55 वाली कैंडल। एक बार ध्यान से आप लोग देखना एंड आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ओके। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ट्रेड करो, बट चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये देखो क्लियर आपको दिख रहा है ये पॉइंट पे 10:15 कैंडल एकदम देखोगे पर्टिकुलर, ये पॉइंट्स देखोगे, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, इतनी बड़ी कैंडल है। नो डाउट ये कितनी पॉइंट की कैंडल है? मैं चेक करता हूँ ये कितने पॉइंट कैंडल। अगर मैं इसका लो टू हाई कनेक्ट करता हूँ, सिर्फ देखोगे 42 पॉइंट का कैंडल है। एंड प्रीमियम पे मोमेंटम आप लोग एक बार चेक करोगे मोमेंटम में, तो मोमेंटम में कहाँ से मोमेंटम आया? 600 से सीधा कहाँ प्रीमियम गया? 760, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आया। ये क्यों होता है इसका जर्नी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया फिक्स जो है 7% अप है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके वजह, इसके रीज़न क्या होता है कि प्रीमियम में ऐसे सर्कुलेट मोमेंटम क्यों आते हैं, क्रिएट होते हैं। इसका रीजन आपको समझना पड़ेगा। देखोगे इंडिया विक्स 7% अप है। नो डाउट मार्केट उतना बड़ा क्रैश आउट नहीं हुआ है, बट प्रीमियम देखोगे ये वाला इंडिया विक्स तो 7% अप है। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में चलता है। एंड जब भी मार्केट रेंज में चलता है तो प्रीमियम जो होता है वो स्पाइक पे स्पाइक लगना स्टार्ट करता है। इस कारण आप लोग बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो छोटे से स्टॉप प्लस लगा के। एंड मेक श्योर करना अगर आप इस टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखोगे तो आपका पूरा कैपिटल एक ही बार में वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि इस टाइम सर्कुलेट लगते हैं प्रीमियम पे एंड बहुत बड़े मोमेंटम प्रीमियम में डिप्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा एंड प्रॉपर चार्ट पैटर्न के साथ रीड आउट करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर एंड वगैरह वगैरह कुछ भी आपको नहीं पता है, बस आप मेरे रूल्स को फॉलो करो जो भी मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप उस सारे लेवल्स को प्रोवाइड करते हो एंड फोकस करते हो तो नो डाउट आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी एंड आप इजीली मनी भी कैप्चर आउट करना सीख जाओगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ ही होगे। एंड लेवल्स मैं आपको क्या दूं, ये सारे लेवल्स ये परफेक्ट काम करेंगे, बट मैं क्या करता हूँ एक न्यू लेवल्स क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प करेगा आप लोग में एंड आप लोग इजीली इसको सारे चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सारे लेवल को एंड जैसे ही लेवल डिलीट किया फिर हम लेवल ड्रॉ आउट करते हैं। ड्रॉ आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर टू लोअर पॉइंट को मार्कआउट करना है। लेट मी चेक आउट, ये पॉइंट पे चेकआउट करनी है मैंने। अब ये सारे लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं, तो मैं फटाफट ये सारे लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूँ एंड आपको भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग या मेरे ये पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो भी मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ ये सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग आप मनी को डिप्लॉयमेंट करना। ठीक है, इसलिए पहले प्रैक्टिस करो एंड फिर आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल होता है, तभी आप इसको ट्राई आउट करो। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ कुछ लेवल्स आपको वही मिलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर मार्केट में देखोगे तो सारे लेवल्स एक सेम ही होते हैं, बट थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। बट लोग फोकस करना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं सिंपल मैथड से पैसा बनेगा। तो देखो इतना सिंपल मैथड्स आपको बता रहा हूँ एंड आप इससे आप पैसा नहीं कमा सकते, तो नो डाउट थोड़ा सा आपको अपनी ट्रेडिंग पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे लेवल्स हो गए एंड हमको और लेवल्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कितने पॉइंट का लेवल है एंड पर्टिकुलर देखो कितने पॉइंट का लेवल है, 124 पॉइंट का। ठीक है, नो इशू, 124 पॉइंट ऊपर साइड कैलकुलेशन करते हैं तो 124 पॉइंट का हम लोग एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा। 124 पॉइंट एग्जैक्ट देखो ये कहाँ पर आ रहा है, 124 पॉइंट पे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल एक पर्टिकुलर हमारा डिमांड एरिया जोन बन सकता है, तो इसको निकाल लेते हैं एक बार हम लोग एंड थोड़ा सा और चेकआउट करते हैं। 124 पॉइंट ऊपर साइड में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 124 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 124 पॉइंट एग्जैक्ट देखोगे ये पॉइंट पे। ठीक है, 124 पॉइंट पे। ओके, थोड़ा चार्ट को नीचे कर लेता हूँ 124 पॉइंट पे। ठीक है, ये लेवल पर्टिकुलर आपको दिख रहा है एंड आपको और नीचे साइड लेवल ड्रॉ आउट करना है। तो सबसे पहले इसका 50% का लेवल निकालेंगे, 0.5 का 47, 627 से लेके ये जो लोअर पॉइंट है ये 213 पॉइंट का लो है। ठीक है, तो 213 पॉइंट का 50% पे हम लोग एक बार पहले मार कर लेते हैं। 213 पॉइंट का नीचे साइड एक बार चेकआउट करते हैं एंड फिर उसके बाद मैं कुछ और मैथड आपको बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 0.7 से लेके ये पॉइंट से लेके ये 0.5 तक जो है ये पर्टिकुलर देखोगे 84 पॉइंट है। ठीक है, अगर 84 पॉइंट है, अगर इमेजिन करो 84 पॉइंट है, अगर हम यहाँ से चेक करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमको 84 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। 84 पॉइंट एग्जैक्ट देखोगे आपको 84 पॉइंट ये पर्टिकुलर लेवल पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक लेवल क्या बन सकता है, मार्केट में एक जोन बन सकता है। ये जो पर्टिकुलर है ये एक जोन बन सकता है, तो इसको आप लोग मार्क करके रख सकते हो एंड इसको हम लोग थोड़ा सा रेड थिकनेस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करने में आपको ईजी होगा एंड हेल्प आउट होगा। ठीक है,
ये ऐसे आपको उनको मार्क कर लेना। ओके, मार्क कर लिया हमने। एंड हमको और भी सारे लेवल्स निकालने, तो 213 पॉइंट का नीचे का 50% पे अकॉर्डिंग देखोगे 213 पॉइंट का। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट पे आप देखोगे तो कितने पॉइंट है, 106 पॉइंट। तो 106 पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। 106 पॉइंट, 106 पॉइंट, 106 पॉइंट कहाँ पर है एग्जैक्ट देखोगे, ये पर्टिकुलर है 106 पॉइंट, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। एंड अभी आप पीछे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको दिखेगा कि कैसे शो आउट होता है, मार्केट मोमेंटम करता है। ये देखोगे पर्टिकुलर, ये सारे लेवल्स पे आप देखोगे मार्केट कितना अच्छा वर्क किया है। यहाँ देखोगे प्राइस एक बार ऊपर गया, प्राइस नीचे कंटिन्यू यहाँ पर होवर कर रहा था, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर प्राइस अगर इसको ब्रेक किया, फिर से प्राइस नीचे आने के बाद ये पर्टिकुलर जो ये सारे लेवल्स हैं, ये एक डिमांड एरिया जोन है। अगर मार्केट यहाँ से आता भी है तभी यहाँ से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा फोकस करने में ईजी होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। ओके, देखो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो कैसे करना है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट करेगा यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये गिरने के बाद फिर से ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए ये वाला पॉइंट टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर प्राइस नीचे आता है इस लेवल पे एंड यहाँ से फिर से बाइंग सिग्नल होता है, तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड इमेजिन करो मार्केट गैप ओपन हो जाता है इस लेवल, थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, इसी रेंज के अंदर ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कैसे ट्रेड करना है, डोंट वरी एवरीवन, तो प्लीज़ मेक श्योर करना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम होता है, गैप डाउन हो जाता है इस लेवल पे, पर्टिकुलर ये लेवल एक इसके डिमांड एरिया बनेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल दिखता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका हाई क्रॉस होते ही ट्रेड लेंगे, उसका लोअर पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा एंड मिनिमम जो हमारा टारगेट रहेगा इस लेवल के पास रहेगा। ठीक है, ये 47,765 से लेके 47,715 तक हमारा ये टारगेट मिनिमम हो सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे एंड वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।